सूर्योदय विज्ञान को जो पहली बार सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, वह अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। सूर्योदय विज्ञान मानव के लिए एक महत्वपूर्ण विद्या है और सूर्योदय विज्ञान मानव का परम मित्र, परम सखा है। यह हर पल हमें सही दिशा देता है और सही मार्ग दिखाता है। हर दुर्भिक्ष सुभिक्ष की जानकारी देता है और यह शुभ अशुभ से अच्छी तरह परिचय कराता है। हमारे हर पल सुरक्षा करने में यह परम लाभकारी है और इससे बड़ा सहयोगी, परम मित्र, परम सखा कोई नहीं है। इसलिए सूर्योदय विज्ञान मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण विद्या है। इसे जानने के लिए सबसे पहले यह बात जानें, जो एक निर्विकार निर्गुण परमात्मा है, उस परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की, जल से पृथ्वी की, और यह पांचों तत्व से यह मानव शरीर बना। मानव शरीर में यह पांचों तत्व सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं और यह नासा छिद्रों से सूक्ष्म रूप से वायु के रूप में प्रवाहित होते हैं। इन्हें अच्छी तरह समझें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कई लोग ये शंका करते हैं कि यह श्वास में इतनी बड़ी क्या बात है, इतना बड़ा रहस्य क्या है, जो यह हमारा परम सखा है, परम मित्र है, हर पल हमें सहयोग देने वाला है, सहायता देने वाला है, हमारी रक्षा करने वाला है। तो इसे इस तरह से समझते हैं कि हमारा प्राण, हमारी आत्मा अविनाशी होते हुए इस श्वास के बिना एक पल नहीं जीवित रह सकती। श्वास के बिना कोई भी प्राणी कुछ समय तक जीवित नहीं रह सकता और सब वस्तुओं, भोजन के बिना, पानी के बिना, अन्य वस्तुओं के बिना काफ़ी समय तक व्यक्ति, प्राणी जीवित रह सकता है और श्वास के बिना वह कुछ पल ही जीवित रह पाएगा। श्वास के बिना जीवन नहीं है। तो इसके माने हमारी आत्मा का और श्वास का बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध है और इस श्वास का रिसर्च देवादिदेव महादेव शंकर जी ने किया। उन्होंने इसके महत्व को समझा और हमारे और आपके लिए यह बड़ा उपकार किया, जो इस विज्ञान को उन्होंने वर्णन करके और हमें और आपके लिए ये विद्या प्रकट की। इसलिए इस विद्या को जानना, समझना बहुत आवश्यक है और यह हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो आइए जानें। सबसे पहले इसमें खाने पीने के तरीके, हमारी जो बाही नाड़ी चलती है, इन नाड़ियों के नाम अलग अलग हैं। बाहें नासा छिद्र में जो श्वास प्रवाहित होती है उसका नाम इड़ा है। दाहिनी तरफ जो प्रवाहित होती है उसका नाम पिंगला है। मध्य में जो श्वास प्रवाहित होती है उसका नाम सुषुम्ना है। तो इन तीनों नाड़ियों को अच्छी तरह जांचें, परखें और प्रतिदिन अभ्यास करें। शुरुआत में इनके नाम जानें और उन्हें प्रतिदिन ऐसे हाथ लगा करके, मुंह बंद करके श्वास का परीक्षण करें। कभी भी करें, सुबह करें, शाम करें, दिन में करें, जब भी कोई कार्य करें तो श्वास का परीक्षण करके उनको अभ्यास में लाएं और उन्हें देखें कौन सी श्वास चलती है। एक श्वास में ज़्यादा वायु प्रवाहित होती है, एक में कम। जिसमें ज़्यादा वायु निकल रहा है वह श्वास चल रही है और जिसमें कम है वह शून्य है। तो हमें अच्छी तरह श्वास का अभ्यास ऐसे करना है कि जो पीने वाले पदार्थ हैं वह हम बाही नाड़ी में लें और जो खाने वाले पदार्थ हैं वह दाहिनी नाड़ी में लें और जो बीच की श्वास है, सुषुम्ना नाड़ी है, उसमें हम खाना और पीना कोई भी कार्य न करें, केवल ईश्वर चिंतन और योगाभ्यास करें। हम छोटी छोटी बातों से लेकर के स्वर विज्ञान का परीक्षण कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं।
प्रतिदिन अभ्यास करने से धीरे धीरे यह सूर्योदय विज्ञान हमारे आचरण में ढल जाता है और अभ्यास में आ जाता है। फिर हमें स्वयं यह श्वास प्रतिपल की घटना, प्रतिपल के सभी कार्यों के सफल और असफल होने के रहस्य बताती है। तो हम धीरे धीरे इसका अभ्यास करें और जो भी बात आप पूछना चाहें वह कमेंट में लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि इस सूर्योदय विज्ञान को आप अच्छी तरह समझें। विद्या दो तरह की होती है, एक तो सिखाने वाली और एक दिखाने वाली। तो दिखाने वाली विद्या, जो लोग विद्या को बढ़ा चढ़ा करके और ऐसे तरीके से वर्णन करते हैं जो कि समझ में नहीं आती, और हमारा प्रयास है कि आप सभी इस विद्या को अच्छी तरह सीखें, समझें और इसे जानें और इसका लाभ लें। तो हम प्रयास तो यही करते हैं, सीधे और सरल तरीक़ों से बताने के कि आप उसको अच्छी तरह समझ सकें। तो खाने पीने के तरीके तो हम कई वीडियो में वर्णन किए हैं। अब आज जानते हैं हमें चारों दिशाओं के लिए जो हम यात्रा करते हैं उसमें हम कैसे सफलता प्राप्त करें। उसके लिए हम आपको बताते हैं कि हम जब पूर्व और उत्तर दिशा में जाएं तो हमें दाहिनी श्वास की ज़रूरत होती है, दाहिनी नाड़ी की, पिंगला की। अगर पिंगला आपकी चल रही है तो आपका वहाँ जाना सफल है और शुभ है। ऐसे ही हम जब दक्षिण और पश्चिम को जाते हैं तो हमारी नाड़ी बाहीं होनी चाहिए, इड़ा नाड़ी चलनी चाहिए, तो हमारा जाना वहाँ सफल है और शुभ है। ऐसे ही इसमें अब जैसे हम घर से निकलते हैं तो निकलते समय हमारी श्वास कौन सी चलनी चाहिए, जो अपनी आखिरी दरवाज़ा होता है वहाँ हम परीक्षण करें। ऐसे मुंह को बंद करके और श्वास बाहर निकालें। तो जब हमारी बाहीं नाड़ी चल रही है तो हमें बायां पैर अपने दरवाजे की देहरी से आगे रख के और यात्रा करनी है। ऐसे अगर हमारी दाहिनी श्वास चल रही है तो हम दायां पैर आगे रखें, श्वास को अंदर भरें और दायां पैर आगे रखें और यात्रा के लिए प्रारंभ करें। और भी जो इसमें छोटी छोटी या जो भी बड़ी जानकारी आपको चाहिए आप हमें पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। हम इस संक्षिप्त में बातें हमने बताई हैं, खाने पीने के तरीके और यात्रा करने के तरीके। और आपको अगर विस्तार से जानना है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। शुरुआत में हमें सबसे पहले इन तत्वों को अच्छी तरह अभ्यास करना है, इन्हें अच्छी तरह परखना है कि हमारी बाईं सांस कब चलती है, दाहिनी सांस कब चलती है। इनके समय हैं, यह लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए हम इसमें जानकारी संक्षिप्त देना चाहते हैं। अगले वीडियो में आपको एक एक जानकारी अच्छी तरह विस्तृत वर्णन करके आपको यह जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जो भी आपको कुछ पूछना है आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब आपको निश्चित देंगे। जय श्री राम।